वंदे भारत माता की जय जय। फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट जिंदाबाद जिंदाबाद। फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट जिंदाबाद जिंदाबाद। मिथिला राज जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मिथिला राज मिथिला राज जिंदाबाद। जय आदिवासी सेना, जय आदिवासी प्रदेश। आदिवासी प्रदेश लेके रहेंगे लेके। नमस्कार, मैं मनोज सुराजी और आप देख रहे हैं मिनी संसद। लगातार हम आदिवासियों की बात करते रहे हैं और आपको बता दें कि देश के अंदर आदिवासी अपने मुद्दे अब मुखरता से उठा रहे हैं। आदिवासी के नाम पर अब हक और अधिकार के साथ साथ जो राज्य की बात हो रही है वो भी जोर पकड़ रही है और आदिवासी सेना पार्टी लगातार, पंकज जी हमारे साथ हैं, जंतर मंतर पर आते हैं। पूरे देश से ये लोग अपनी बात उठाते हैं और आज जंतर मंतर पे स्मॉल स्टेट फेडरेशन जो है, फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट्स की जो बात कर रहे हैं, उसके साथ उसके तत्वाधान उसके बैनर में आए हैं और लगातार नए राज्य की मांग कर रहे हैं। पंकज जी थोड़ा सा आप इधर आ जाइए और इधर देखिए, क्या कहेंगे आप? पहली बात मैं ये कहना चाहूँगा कि आज इंटरनेशनल ट्राइबल है, विश्व आदिवासी दिवस है। और जब 92 में जो इंटरनेशनल ट्राइबल डे की घोषणा हुई थी, उसके बाद भारत में पहली बार आदिवासी सेना ने महाराष्ट्र में नंदरबार में इंटरनेशनल ट्राइबल डे का सेलिब्रेशन किया था और उसके बाद सब लोगों ने भारत में चालू किया था ये देश में। और आज हम फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट्स के बैनर तले हम आदिवासी प्रदेश जो अलग राज्य है वो गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाकों को शामिल करता एक अलग राज्य है, जिसकी परिकल्पना 1950 में नंदरबार के एमपी थे जय नाटावटकर के, उन्होंने किया था। वो आंदोलन हम आगे चला रहे हैं और आज भी हमने आदिवासी प्रदेश अलग आदिवासी राज्य की डिमांड की है। आदिवासियों के जुड़े हुए मुद्दे बहुत सारे हैं, चाहे उनके धर्म की बात हो, धर्म कोड की बात हो, चाहे उनकी भाषाई पहचान की बात हो, चाहे उनके कल्चर के पहचान की बात हो, चाहे उनके संवैधानिक अधिकारों की बात हो, चाहे जल जंगल और जमीन की बात हो। हर जगह आदिवासियों को संघर्ष करना पड़ रहा है क्योंकि संविधान का जो आर्टिकल है या संविधान की जो मान्यता है, संविधान का जो कहता है वो कहता है कि आदिवासियों की जमीन पर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन लगातार ऐसा देखा जा रहा है कि ये प्रोटेक्शन भी अब सरकार कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेती है। मैं मध्य प्रदेश की बात करूं, मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं, सब जगह से ऐसी खबरें आ रही हैं कि आदिवासियों की जमीन पर किसी ना किसी कानून के जरिए अपना जाल फैलाकर और उस पर अपना जो पूंजीपति हैं उस पर अपना कब्जा कर रहे हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। आदिवासी सेना जो है, आपकी पार्टी जो है, वो इस मुद्दे पर क्या सोचती है? बेसिकली कोई भी आदिवासी इलाका हो उसमें शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 लागू होता है और जो जल जंगल जमीन है वो आदिवासी की होती है। तो अभी क्या होता है, छत्तीसगढ़, झारखंड, आसाम के जो चाय के बागान हैं, सब जगह पे आदिवासियों की जमीन पे बुलडोजर घुमा रहे हैं लोग और सब जमीन खत्म कर रहे हैं। अगर आदिवासी अलग स्टेट बन जाए तो ऐसे प्रॉब्लम आदिवासियों को नहीं आते हैं। और आदिवासियों जंगल की जमीन आदिवासी सेना पार्टी द्वारा ऑफिशियल डिमांड किया है, लेकिन सरकार को कुछ पड़ी नहीं है। और आज मैं आपको एक बताता हूँ बात कि ये सरकार ने आदिवासियों के साथ एक गलत षड्यंत्र किया है। आज के दिन जब हमने आदिवासी की जय आदिवासी की आवाज किया तो ये लोग भी जय आदिवासी बोलने लग गए वनवासी की जगह पे। लेकिन आज का दिन ऐसा है कि आज ये पूरे भारत देश की सरकार ने आदिवासी दिवस का सेलिब्रेशन नहीं किया है। ऐसा क्या कारण रहा कि मतलब सरकार, क्या लगता है सरकार किसी और कामों में बिजी है, सरकार भूल ही गई है? मौका पड़ता है तो आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बना देते हैं और उसको फिर पोर्ट्रे करते हैं इस तरीके से, आदिवासियों को हक और अधिकार दे दिया। लेकिन आदिवासी दिवस पर ये शून्यता, ये खालीपन, ये चुभता है, कहीं दिल में टीस होती है आपके? कुछ लगता है कि भाई ये जो सरकार हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, क्या लग रहा है? हम हिस्ट्री देखते हैं। 1992 में जब ये इंटरनेशनल ट्राइबल डे का जो भी प्रोविजन हुआ था, उस मीटिंग में भी भारत सरकार के सेक्रेटरी ने यूनो में ये डिक्लेयर किया हुआ था कि भारत में आदिवासी नहीं है।
वो कांग्रेस वाली सरकार ने किया था, अभी बीजेपी वालों ने इस साल भी वही बोला है। तो कांग्रेस बीजेपी भाई भाई सेम मतलब दोनों बोल रहे हैं कि आदिवासी नहीं है। तो अभी भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव गए थे, हमारे एक एमपी भी गए थे, उन्होंने बोला कि हम आदिवासी हैं। ये 2026 में भी और 1992 में भी हमारे प्रतिनिधि लोग गए थे कि आदिवासी है। देश का राष्ट्रपति अपने आप को आदिवासी कहता है। देश में इतने बहुत सारे सांसद हैं अलग अलग पार्टियों के, वो अपने आप को आदिवासी कहते हैं। और जब ऐसी बात कह दी जाती है किसी विदेशी मंच पर जाकर, किसी ऐसे मंच पर जाकर जो पूरी दुनिया को रिप्रेजेंट करता है, तब क्या लगता है आपको कि वो लोग आपको रिप्रेजेंटेशन सही नहीं दे पा रहे? वो एमपी वो संसद में क्यों नहीं उठा रहे इस बात? हमें मायूसी होती है कि जिनको हमने इलेक्शन में जिताया है वही लोग हमारा रक्षण नहीं करते, प्रोटेक्शन नहीं करते। हमारी राष्ट्रपति भी आदिवासी है, लेकिन पता नहीं क्यों वो इसके ऊपर बोली भी नहीं। जब मणिपुर हुआ या तो मध्य प्रदेश हुआ, कहीं भी आदिवासियों के ऊपर अन्याय हुआ तो राष्ट्रपति जी चुप रही। अब ये पॉलिटिक्स है या उनकी कोई मजबूरी है, लेकिन हमको बहुत दुख होता है। क्या लगता है आपको कि आदिवासियों की आवाज अब किसी पार्टी में रहकर नहीं उठेगी? आदिवासियों की आवाज स्वतंत्र रूप से उठनी चाहिए और कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी हो जो आदिवासियों की बात रिप्रेजेंट करे और प्रमुखता से करे। देश में ऐसा समय आ गया है कि आदिवासियों को अब अपना मंच, अपनी पार्टी, अपना संगठन और अपना राज्य और अपनी जगह खुद तय करनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप दूसरे के सहारे छोड़ते हो तब लगता है कि कुछ लोगों को भेजते हो लेकिन वो पार्टी के गुलाम हो जाते हैं। आप आदिवासियों को भला करने के लिए आदिवासियों को भला करेंगे, आदिवासी को हक और न्याय दिलाएंगे, आदिवासियों की आवाज उठाएंगे, लेकिन जब वो पार्टी में जाते हैं तो अपने बॉस की सुनते हैं। बेसिकली आदिवासियों के लिए कांग्रेस बीजेपी ने कुछ भी नहीं किया है। इवन अभी भी हमारे आदिवासी लोग इलिटरेट है, पढ़ाया ही नहीं है। और इसलिए हमने डिसाइड किया, हमने आदिवासी सेना पार्टी रजिस्टर कराया। और अभी गुजरात इलेक्शन में जो महानगर पालिका का हुआ उसमें बीजेपी कांग्रेस जीती और हमारी पार्टी ही जीती है 17 MCDs में। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और हम शुरुआत हो गई है। और बीजेपी कांग्रेस और आप भी नहीं जीती, आम आदमी पार्टी भी नहीं जीती गुजरात में MCD में, हम जीते हैं। और इसीलिए हमने डिसाइड किया कि हम इनका सहारा नहीं लेंगे, बीजेपी कांग्रेस या आपका, हम खुद लड़ेंगे। और हमारी आवाज उठाने के लिए दूसरा मंच नहीं। हाँ, अभी हमारी खुद की आदिवासी सेना पार्टी है, रजिस्टर्ड है। और हम हमारा अलग आदिवासी स्टेट लेंगे, आदिवासी प्रदेश अलग स्टेट लेंगे और वहाँ पे हमारे रूल बनाएंगे और हम राज करेंगे और आदिवासियों को न्याय दिलाएंगे। गुजरात में भी शायद चुनाव आने वाले हैं और महाराष्ट्र में तो खैर अभी समय है, इसके साथ साथ लोकसभा के भी चुनाव होंगे। तो आपकी पार्टी की क्या स्ट्रेटजी है भाई कि अब आदिवासियों की मांग क्या एक राज्य तक सीमित रहेगी? क्या यही मुद्दा है या बहुत सारे और मुद्दे हैं? जैसे धर्म कोड का मुद्दा बहुत सारे आदिवासी उठा रहे हैं। आपके पार्टी के मुद्दे क्या क्या हैं? एक तो स्टेट का तो समझ में आ रहा है कि आदिवासी स्टेट बनाओ, राज्य बनाओ, तो और क्या मुद्दे हैं? बेसिक मुद्दा ये है कि हमारी जल जंगल जमीन जो हमारी है वो हमें देनी चाहिए। वो ये लोग देते ही नहीं, ना कांग्रेस ने दिया है नहीं तो ये बीजेपी ने दिया है। ये हमारा मेन मुद्दा है। हमारा और मुद्दा है सेपरेट स्टेट। मैं यहाँ पे आया था 2 महीने पहले, सेपरेट धर्म को राजकुमार धन जी ने आयोजन किया था, उस वक्त भी मैं आया था यहाँ पे। तो हमारा अलग धर्म कोड भी होना चाहिए, हमारा अलग राज्य होना चाहिए, जल जंगल जमीन हमको देनी चाहिए। और जो डेवलपमेंट हुआ ही नहीं, जो दिखाते कि डेवलपमेंट हुआ, एक्चुअली डेवलपमेंट हुआ ही नहीं, वो डेवलपमेंट आदिवासियों को होना चाहिए। और आफ्टर 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हमको रियल में आज़ादी मिलनी चाहिए। जब जनगणना की बात हो रही है, धर्म कोड की आप बात कर रहे हैं कि भाई आदिवासी के लिए अलग से धर्म कोड होना चाहिए, जैसा पहले अंग्रेजों के टाइम लोग कहते हैं कि था। इसके साथ साथ और क्या इस जनगणना में आप मांग कर रहे हैं कि भाई कुछ ऐसा और होना चाहिए इस जनगणना में, ऐसा और स्पेशल हो आदिवासियों का, जिससे आदिवासियों को हक और अधिकार इस जनगणना में जो डाटा बने उसके माध्यम से सुरक्षित? बेसिक बात यह है कि अलग अलग धर्म कोड आ जाएगा तो मेजोरिटी ऑफ द प्रॉब्लम जनगणना में सॉल्व हो जाएगा। अच्छा। हमारे, क्योंकि अभी हम तो अभी कितनी संख्या लगभग है और क्या संख्या? अराउंड 15 करोड़ है अभी तो। लेकिन सब धर्म में डिवाइड हो, रिलीजन में डिवाइड हो गए, फिर पॉलिटिकल पार्टीज में डिवाइड हो गए। अलग स्टेट होगा, अलग धर्म कोड होगा तो हम इकट्ठा हो जाएंगे। और आदिवासियों पर जिस तरीके से ऊपर ऐसा किया जाता है कि उनको लुभाकर गरीबी का फायदा उठाकर कुछ लोग धर्म परिवर्तन की भी बातें आती हैं कि भाई बहुत सारी सरकार FCRA का बिल भी ला रही है, कह रही है कि ज़्यादातर मिशनरीज या अन्य संस्थाएं ऐसे इलाकों में काम करती हैं जहाँ पे बहुत गरीबी है, पिछड़ापन है और उनको शिक्षा और स्वास्थ्य कुछ भी नहीं है, और वहाँ पर लोग थोड़ा सा लालच देकर
और आदिवासियों को अलग अलग धर्मों में किया जा रहा है। मोस्टली सरकार तो आरोप लगाती है कि ईसाईकरण हो रहा है, लेकिन ज़्यादातर ऐसा कहा जा रहा है कि भाई आदिवासी एक ऐसे हैं कि उनको कैसे भी उनके कल्चर से दूर करके नया धर्म पकड़ा दो। तो उस पर आपका क्या कहना है? अलग धर्म के जो कोड की अलग राज्य अलग धर्म कोड है और जो कन्वर्जन की बात है, इसमें मैं रिलीजन में ज़्यादा नहीं जाऊंगा। हाँ। लेकिन मैं ये मांग करूंगा कि कोई भी धर्म में आप जाओ, लेकिन अपना कल्चर प्रोटेक्ट करो। अच्छा, हाँ। धर्म को तो कल्चर से अलग कल्चर रखो। से, हाँ। और ये लोग जो कन्वर्जन होता है उसमें हमारा कल्चर खत्म हो रहा है। लेकिन अगर आप बहुत किसी भी धर्म में जा कैसे सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे धर्मों में, जैसे हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा है, इस्लाम धर्म में खुदा के अलावा किसी को पूज नहीं सकते, लेकिन आदिवासी तो जल जंगल जमीन की पूजा करता है। तो वो किसी धर्म में फिट कैसे हो पाएगा? कोई धर्म एक ईश्वरवाद को मानता है, कोई धर्म मूर्ति पूजा को मानता है, लेकिन आदिवासी धर्म तो प्रकृति का प्रेमी है, तो वो तो कैसे जाएगा दूसरे धर्म में? अपनी कल्चर कैसे बचाएगा? कोई धर्म आएगा तो उसकी संस्कृति, उसकी मान्यताएं भी आएंगी, तो टकराव नहीं होगा। भाई अगर कन्वर्ट होगा तो वो आदिवासी रह कहाँ जाएगा? फिर तो या तो उसे आदिवासी होना पड़ेगा या फिर कुछ और होना पड़ेगा। क्या कहेंगे आप इसमें? बेसिक प्रॉब्लम पॉलिटिक्स है, क्योंकि डेवलपमेंट नहीं किया कांग्रेस बीजेपी की कोई भी सरकार ने, इसलिए सब लोग गरीब रह गए हैं और ये गरीबी का फायदा उठा के ये लोग कन्वर्जन करते हैं। या कहीं ऐसा तो नहीं आदिवासी सरल है, सीधा है, वो चालाक नहीं है, वो किसी बातों में आ जाता है, नेताओं की बातों में आ जाता है, इसलिए उसको लॉलीपॉप देकर और उसको कुछ ऐसा देकर, थोड़ा देकर और उसका वोट ले लिया जाता है? डेफिनेटली कन्वर्जन के लिए पॉवर्टी जवाबदार है और ये लोभ लालच से ये पॉलिटिक्स ये लोग चलाते हैं आदिवासी के नाम पे। जो लोग देख रहे हैं आपको मिनी संसद के माध्यम से, आदिवासी दिवस की आपने बात की कि भाई नहीं सरकार ने कुछ किया, कुछ कहना चाहेंगे उन लोगों से जो देख रहे हैं? उनको यही कहना चाहता हूँ कि ये जो इंटरनेशनल ट्राइबल डे है वो इट इज़ नॉट ओनली फॉर इंडिया, इट इज़ इंटरनेशनल ट्राइबल डे। तो इंडियन गवर्नमेंट या कोई भी पार्टी बीजेपी हो, वो कैसे डिसाइड कर सकती है कि यहाँ पे अब तक तो आदिवासी आदिवासी बोलते हैं, लास्ट ईयर तक एकदम से बंद करने का भी कोई कारण होगा? मतलब ये लोग आदिवासी को खत्म करना चाहते हैं, आदिवासियत खत्म करना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने इंटरनेशनल ट्राइबल डे का सेलिब्रेशन ये सरकार ने नहीं किया इस साल। ये हमारे लिए वार्निंग बेल है। अच्छा, कि अगर ऐसा होता रहा तो हम आदिवासी खत्म हो जाएंगे। तो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ सर्वाइवल ऑफ ट्राइबल्स। तो आदिवासी जो सेना है आपकी, आदिवासी सेना पार्टी, वो क्या कहना चाहती है, कैसे बचाएंगे आप? नहीं, हमारा पूरा मूवमेंट चालू हो गया है, बराबर। और आज हमको 2 दिन पहले मालूम है कि इसका सेलिब्रेशन नहीं हो रहा है, तो हम पूरा मूवमेंट चलाएंगे आदिवासी इलाकों में और उसका अपोज करेंगे। चाहे जो भी अभी देख लिया है पूरे इंडिया ने कि जैन जी ने क्या किया, पीके को ला दिया, तो इनको समझ जाना चाहिए कि अगर आदिवासी को छोड़ेंगे नहीं तो हम छोड़ेंगे नहीं। तो साफ साफ कह रहे हैं कि आदिवासियों को छेड़ेंगे, उनकी मान्यताओं को छेड़ेंगे, उनके दिवस को छेड़ेंगे, उनके सेलिब्रेशन डे को छेड़ेंगे, तो ये छोड़ेंगे नहीं। ये क्या मांग रहे हैं? ये नहीं मांग रहे कि कुछ हमें अलग दे दो, एक लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से एक स्टेट मांग रहे हैं, और जो बराबर जिसकी मांग पहले भी उठती रही है, उसके साथ साथ ये जो मांग रहे हैं वो कोई नई चीज नहीं है। ये इस देश में हक से, इज्जत से, सम्मान से जीने का अधिकार मांग रहे हैं और अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी भाषा, अपनी बोली के प्रोटेक्शन का अधिकार मांग रहे हैं, जल जंगल जमीन की सुरक्षा का अधिकार मांग रहे हैं। और ये अधिकार मांगना हर देश के नागरिक का कर्तव्य है और इसे देना भी हर देश की हर सरकार का कर्तव्य है। आपको क्या लगता है? कमेंट में लिखिए। देखते रहिए मिनी संसद। धन्यवाद। वही नंबर